चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वैसे चुनाव का हर चरण अहम है, लेकिन इस चरण में जिसने बढ़त बनाई सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की उम्मीद है। यूपी में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत एक पार्टी का दूसरे पार्टी पर निशाने के दौर जारी है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे दौर से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया। कोई पार्टी किसी पर कटाक्ष करने में पीछे नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तू मैं सबसे ज्यादा दिख रही। बुधवार को समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी के औरैया में एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने को लेकर भी अखिलेश ने सत्तारूढ़ पार्टी पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने यूपी के औरैया में कहा, किसानों पर जीप चढ़ाने वाले की जमानत कराने वाले की जनता जमानत जब्त करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए आपको नाम के नाम आदमी करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार जनता के दर्द नहीं समझती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हक की लड़ाई एकदम सही है। कोविड में अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने जन सेवा की, लेकिन दिल्ली के सीएम ना तो उन्हें पर्याप्त वेतन दे रहे, ना समय न सम्मान। नाम के आम आदमी पार्टी है। बता दें कि सैलरी बढ़ाए जाने की मांग के साथ लंबे वक्त से रुके हुए बकाये को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका। जैसे जैसे यूपी चुनाव अगले चरण की तरफ बढ़ रहा, ये और हाई वोल्टेज होता जा रहा। तीसरे चरण से पहले जुबानी जंग और तेज हो गई। नेताओं के बोल उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी नेता टी राजा के साथ, जिनके बयान को भड़काऊ मानते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। उन्हें 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब देना है। टी राजा हैदराबाद के गौशामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में एक वीडियो जारी किया। इसमें वो कहते सुनाई पड़ रहे, यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते उनसे कहूँगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं। ये सभी यूपी के लिए निकल चुके। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया। पता है न जेसीबी और बुलडोजर का क्या काम है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर मतदान हो चुका। अब तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। इसमें फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर, ललितपुर और झांसी के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन 59 सीटों में से 30 सीटों पर यादव मतदाताओं की बहुलता है, जो प्रारंभिक तौर पर समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। इस चरण में अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट में भी शामिल है। चूँकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन 59 सीटों में से 39 सीटें जीतकर अखिलेश यादव को जबरदस्त पटखनी दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी प्रारंभिक जमीन पर अपनी साख बचाने की कड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी। राजनीतिक पार्टियां अब बाकी बचे 5 चरणों की तैयारियों में जुट गई। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और लोगों से बीएसपी को वोट देने की अपील की। लखनऊ के स्मृति उपवन में मंच से मायावती ने लोगों को बताया कि सूबे में क्यों बीएसपी की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में फिर बीएसपी की सरकार बनाना जरूरी है।
आप अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा किसी और को ना दे, सिर्फ बीएसपी को दें। पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू का एक सड़क हादसे में मंगलवार को निधन हो गया। उनकी गाड़ी दिल्ली के पास कुंडली बॉर्डर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनकी जान चली गई। दीप सिद्धू की मौत पर किसान राकेश टिकैत ने दुखद जाहिर किया। आज तक के साथ बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, यह एक दुखद घटना है। किसान आंदोलन और लाल किले वाली घटना से दीप सिद्धू का नाम जुड़ा रहा। आज वो इस दुनिया में नहीं, यह उनके परिवार के लिए दुखद है। लाल किले और दीप सिद्धू पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा, दीप सिद्धू को तो सरकार लेकर गई थी। हमने बार बार कहा कि लाल किले पर झंडे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। एक खाली पाइप पर धार्मिक ध्वज को लहराया गया, जो सरकार की साजिश थी। इससे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बुधवार को भाजपा पर कर्नाटक के शिक्षण संस्थान में हिजाब और भगवा गमछे के मुद्दे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव बीआर भास्कर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि ये भाजपा की सोची समझी साजिश है या अपराध है। उन्होंने कहा कि संविधान ने कभी भी मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं लगाई। बीआर भास्कर प्रसाद ने कहा कि ये मुद्दा एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने उठाया था, जिसे बाद में संघ ने बढ़ावा दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब स्कूल कॉलेज में हिंदू धर्म के प्रतीक जैसे कलावा आदि पहनने की अनुमति है, तो फिर हिजाब को धार्मिक प्रतीक के रूप में बैन क्यों किया जाना चाहिए। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बुधवार को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा, दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा की बौखलाहट देखने को मिल रही। जनता ने जिस तरह कमल का बटन दबाया, उससे अखिलेश का पसीना छूट गया। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता सावके पर हमला हुआ। एसपी सिंह बघेल पर सपा के गुंडों ने हमला किया। मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल पत्थर और डंडे चलाए गए, इन सपा के गुंडों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आखिर यह घटना कैसे हुई, हर कोई जानना चाहता है। इस पूरी घटना का हाल उस शख्स ने बताया जिसने न सिर्फ अपने आंखों से ये दुर्घटना होते देखी, बल्कि मदद के लिए भी सबसे आगे बढ़े थे। सड़क दुर्घटनाओं में अमूमन देखा जाता है कि मदद के लिए लोग बहुत कम ही आगे आते हैं। इस पूरे मामले में जिस शख्स ने दीप सिद्धू और उनके साथ कार में मौजूद उनकी मित्र रीना की मदद की, उसका नाम यूसुफ है। वह मेवात के रहने वाले हैं। वह अपनी मां के साथ कार में सवार थे और पानीपत जा रहे थे। यूसुफ ने ही दीप सिद्धू के भाई मनदीप को फोन कर घटना की जानकारी दी। पंजाब में चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब पंजाबियों का है, इसलिए यूपी और बिहार के भाइयों को पंजाब में भटकने नहीं देना। सीएम चन्नी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। वहीं विवाद बढ़ता देख पंजाब सरकार में प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब में जब कोई आता है तो उसका स्वागत किया जाता है, और उन्होंने यह भी माना कि पॉलिटिकल एंगल से उन्होंने इस बात को कहा है। प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब से बाहर से आकर हमें तो पॉलिटिक्स सिखाते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।